आदाब दोस्तों, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपके सामने छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं। आज हमारे देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चाहे वो अखबार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, इन सब में इस देश के हालात कैद है। और जो इन चीज़ों से महरूम है, अखबार से महरूम है, मोबाइल से महरूम है या टीवी मीडिया से महरूम है, तो वो चाय की दुकान पर चर्चाएं सुनकर कहते हैं कि वाकई देश के हालात खराब है। तो उन हालात को देखते हुए हम बोलते हैं। आजकल इन नेताओं की मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से आजकल देश में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, हमें शरीयत का कोई मसला पूछना हो, हमें किसी धर्म का कोई मसला पूछना हो, तो ये नेता, ये सत्ताधारी लोग सत्ता के लिए, वोट के लिए आपके सामने इस्लाम की बात करते हैं, आपके सामने धर्म की बात करते हैं और आपसे वोट की अपील करते हैं। मैं आपके सामने एक बात और कहता हूं, अगर किसी को धर्म की जानकारी चाहिए तो अपने धर्म गुरु से जाकर मिले। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बातें वहीं तक महदूद रखते हैं जहां इनको वोट का फायदा होता है, वरना ये कोई बात ऐसी नहीं रखते। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आजकल एक इंसान के अंदर जब ये चीज भ्रमित अफवाह हो गई हो कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ, इज्जत बनाओ, किसी का घर उजाड़ कर पैसा कमाना आपके लिए अच्छा रहेगा? क्या किसी का इज्जत के साथ खेलकर पैसा कमाया आपके लिए अच्छा रहेगा? क्या किसी की जान को मारकर आपका पैसा कमाया हुआ अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए देश में मोहब्बत बांटते रहिए। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, इनको सिर्फ सत्ता से मोहब्बत है, आपके धर्म से, आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इंसान की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एक आदत होती है, एक सोच होती है। लेकिन राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जो हद की कीमत नहीं जानते, जो अपनी लिमिट नहीं जानते, जो अपनी सोच नहीं पहचानते, जो अपना मेयार नहीं पहचानते। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी का घर को उजाड़ कर, किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर अपनी कुर्सी के लिए प्यार करते, अपनी कुर्सी से मोहब्बत करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि कभी जाति की बात आएगी, कभी धर्म की बात आएगी, डेवलपमेंट पर बात क्यों नहीं करते। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, जो सरकारें सरकारी पैसों से जनता को इलाज नहीं दे सकती, या जो सरकारें सरकारी पैसों से जनता को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, या जो सरकारें सरकारी पैसों से जनता को ट्रीटमेंट नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकारों का सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। हमें ऐसी सरकारों को, ऐसी सत्ताओं को उखाड़ फेंक देना चाहिए। और जो नेता अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकता, ऐसे नेताओं को नेतागिरी करने का कोई हक नहीं है। तो इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। ये लोग आएंगे। आजकल एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान को 2014 के बाद हर घर का बच्चा नेतागिरी में आने की कोशिश करता है, अपनी पावर बनाने की कोशिश करता है। और पावर सिर्फ और सिर्फ या तो उसकी पहचान से बनती है या उसके हुनर से बनती है। कुछ लोग हैं जिनके पास ना पैसा है, ना हुनर है, ना पहचान है, लेकिन वो लोग उन पैसे वालों के साथ, उन हुनरमंद के साथ, उन पहचान बनाने वालों के साथ अपनी गुलामी की जिंदगी गुजारते हैं। और वो अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए उन लोगों के साथ गलत इस्तेमाल कराते हैं। कहते हैं कि आप उस समाज में जाकर नफरत फैलाइए तो आपको हम टिकट की उम्मीद रखते हैं, आप हमको टिकट देंगे। तो इसीलिए देश में आजकल पैसा और पावर हर इंसान चाहता है। जिसको बोलने का हुनर ना हो, वो इंसान भी खुद को एक पावरफुल बनाना चाहता है। तो इसीलिए हमें समाज में चाहिए कि देश में नफरत को छोड़कर मोहब्बत की तरफ ध्यान दे। सत्ता आती रही है, जाती रही है। फिरौन को देखा है आपने, फिरौन दुनिया का सबसे मशहूर बादशाह रहा, लेकिन उसने अपने खुदा होने का दावा किया, लेकिन खुदा ने उसको पनाह नहीं दी, ना जमीन में पनाह दी, ना समंदर में पनाह दी, उसको कहीं पनाह नहीं दी। आज भी उस इंसान, उस बादशाह की लाश आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। ये उस बात की दलील है। लेकिन कोई बादशाह सारी जिंदगी बादशाह नहीं रहा, उसके सामने किसी की बादशाहत नहीं चली। तो इसीलिए सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, कुर्सी आती रहेगी, जाती रहेगी। लोगों में भड़काऊ भाषण देकर उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ मत करिए, समाज में आग मत जलाइए, समाज में नफरत मत पैदा करिए, समाज में मोहब्बत पैदा करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति किसको कहते हैं? राजनीति उसको कहते हैं, पिछली सरकार ने आपके लिए 10 रुपये फीस इस स्कूल की, आपके ट्रीटमेंट के लिए उस सरकार ने आपसे 10 रुपये फीस ली, मैं आपके लिए 5 रुपये फीस करूंगा। ये राजनीति होती है, ये डेवलपमेंट की बात होती है, ये विकास की बात होती है। किसी सरकार ने ये सड़क बनाई, अपनी सरकार आने पर 2000 फीट सड़क बनाई, ये होती है राजनीति। आप क्या चाहते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, आप
ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हमें अपनी जेब भरनी है। और जेब कब तक किस लिए भरी जा सकती? जब लोगों को भड़काया जाएगा धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर उन लोगों को भड़काया जाएगा तो आप अपनी जेब भर सकते हो। और जिस दिन देश में डेवलपमेंट की बात आ गई, एजुकेशन की बात आ गई और ट्रीटमेंट की, स्वास्थ्य की बात आ गई, तो देश में ये धार्मिक लोग कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। ये चंद लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये चंद लोग हैं। तो इसीलिए मैं बार बार एक शेर कहता हूँ, आप सुनकर बोर भी हो चुके होंगे। कोई कानून यहाँ ऐसा ले आया जाए लाजमी जिससे मोहब्बत को बनाया जाए, दे सजा दुनिया गुनहगार को बेशक, लेकिन बेगुनाहों पे ना इल्जाम लगाया जाए। और टूटने लगता है लोगों का भरोसा तन्हा, वादा करके ना अगर उसको निभाया जाए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आपको सुकून चाहिए तो किसी गरीब की मदद करिए। जब अल्लाह ने, खुदा ने आपको इज्जत दी, लोगों ने आपको सत्ता के काबिल समझा, आपको जिता कर भेजा, तो आपकी सोच होनी चाहिए कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। तो मैं देश के हालात पर, अपने देश के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता हूँ, सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ। तो इसीलिए मैं देश के लिए कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ और कल भी बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो दीजिए इजाज़त। मैं कलीम सहारनपुरी, उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान जिंदाबाद।